वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, वीडियो हम बात करते हैं रिप राउटिंग के बारे में। ठीक है, रिप राउटिंग बेसिकली हमने पहले से ही देख लिया था, वर्जन 1 और 2 को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 नेटवर्क्स लिए हैं, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 एंड 192.168.3.0/24। अब इन 3 नेटवर्क्स के बीच में हमको राउटिंग करानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोटोकॉल की तरफ। ठीक है, हम कौन सा अपनी रिप राउटिंग, कौन सा हमें प्रोटोकॉल लेना है, रिप राउटिंग लेना है। ठीक है, सबसे पहले अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की तरफ चले। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लेंगे राउटर रिप। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे हमको क्या दिख रहा है, पैरामीटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 इन पैरामीटर्स को देखेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि आपको आपको ये हो रहा होगा कि आपको कौन सी कमांड क्या याद रखना है। गाइज, आपको मतलब कुछ भी मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कोई लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल लेते हैं, जैसे राउटर रिप या फिर राउटर OSPF, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको पैरामीटर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको दिख जाएगा विद एक्सप्लेनेशन कि कौन सा पैरामीटर क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमने वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार वर्जन 2 ले लेती हूँ। ठीक है, वर्जन 2 मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक पैरामीटर है ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पे करती हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन करा और मैंने इसके बाद क्वेश्चन मार्क करा। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन। जो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, राउटिंग में, तो उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अब उसके आगे आपको नहीं बताएगा आपको आगे ये कमांड कैसे कंप्लीट करनी है, तो जस्ट क्वेश्चन मार्क, देन आपको ओरिजिनेट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, ओरिजिनेट मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ़ॉल्ट राउट, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट राउट होता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ओरिजिनेट का यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ओरिजिनेट, ये हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या है, डिफाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा रिप राउट होता है, ठीक है, रिप राउटिंग होती है, इसका जो डिफ़ॉल्ट जो AD वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है, 120 होती है। ठीक है, लेकिन राउटर हमारे रिप राउटिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इसमें ये 120 काफ़ी मतलब ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसको प्रेफर भी नहीं करा जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप राउटिंग की क्या कर देते हैं, मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कम कर देते हैं। मीनिंग फंडा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जितना कम होता है उतना ही अच्छा प्रोटोकॉल होता है, उतनी अच्छी राउटिंग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यू सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे डिस्टेंस पैरामीटर, हम ले लेते हैं डिस्टेंस, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू हमको रखनी है किसके बीच में, 1 to 255 के बीच में वैल्यू रहती है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी जैसे वैल्यू कर देती हूँ 50। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गया, नेटवर्क पे हम देंगे। अब एक पैसिव इंटरफेस होता है। ठीक है, पैसिव इंटरफेस मैं आपको बताती हूँ। पैसिव इंटरफेस का यहाँ पे क्या फंडा रहता है, बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, जो पैसिव इंटरफेस, जो भी इंटरफेस को हम पैसिव बनाते हैं वहाँ से कोई भी अपडेट सेंड नहीं करी जाती, बट अपडेट्स वहाँ से रिसीव कर ली जाती हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये अपडेट को सेंड नहीं कर पाएगा बट ये रिसीव कर सकता है। ये इंटरफेस, जो जिस भी इंटरफेस को हम क्या करेंगे, पैसिव सेट करेंगे। जैसे कि मैं इंटरफेस 0/0/0 को यहाँ पे सेट करती हूँ पैसिव, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट सेंड नहीं कर सकता ये इंटरफेस, बट रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल, यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, किसी भी अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट,
और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको राउटिंग प्रोटोकॉल करना है। ठीक है, मतलब किस अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक चूज़ कर सकते हैं, AIGRP, यहाँ पे OSPF है, रिप है, स्टैटिक है, मतलब इस तरीके से हम इनको चूज़ कर सकते हैं। अभी अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं कोई भी चूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं टाइमर्स की तरफ। ठीक है, टाइमर्स का एक फंडा भी होता है गाइज। टाइमर्स अगर हम सेट कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरों पे भी टाइमर वो होना चाहिए से। अब टाइमर्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्वेश्चन मार्क करा, सबसे पहले बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट टाइमर। अब बेसिक हमने चूज़ करा। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें क्या करना है, हमको टाइमर सेट करना है, इंटरवल बिटवीन अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स के बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मतलब इंटरवल यानी टाइम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 100 सेट किया। देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इनवैलिड टाइमर कितना रखना है हमको, लाइक इनवैलिड के लिए मैंने रखा है यहाँ पे, इनवैलिड के लिए भी मैं रखती हूँ यहाँ पे 50 रख दिया मैंने जैसे। ठीक है, देन फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं, देन होल्ड डाउन टाइमर। ठीक है, होल्ड डाउन के लिए कितना रखती हूँ मैं यहाँ पे, होल्ड डाउन के भी मेरे लिए भी मैंने 50 रखा यहाँ पे। और देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैंने फ्लश टाइमर का रखता है। ठीक है, फ्लश टाइमर मैंने रख दिया फिर से 100। ठीक है, 100 50 50 100 ये हमारे टाइमर्स रखे, और मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, ये सेट हो गया। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब हम क्या करते हैं, वर्जन हमने दे ही रखा है, अब हम करते हैं अपने नेटवर्क को डिफाइन करते हैं यहाँ पर राउटिंग के लिए नेटवर्क। और यहाँ पे मैं करती हूँ, सबसे पहला हमारा रहेगा 1.1.1.0, देन हमारा रहेगा 192.168.1.0। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो नेटवर्क रहेंगे। साथ में हम क्या कर देते हैं, नो ऑटो समरी, हमें ऑटो समराइजेशन नहीं चाहिए, नो ऑटो समरी। ओके, देन इस तरीके से हमने क्या करा, सेट कर दिया ये सब चीज़ें। ठीक है, और हम एक चीज़ और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी कमांड चल रही है यहाँ पे, अनरिकॉग्नाइज कमांड, तो इसके लिए हम कोई नहीं, हमको प्रिविलेज मोड पे जाना पड़ेगा। तो ये हमने करा एग्जिट यहाँ से, और लेट मी चेक यहाँ पे चल रही है कि नहीं, कॉपी इनवैलिड, ओके लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे कमांड नहीं चल रही है, ये हमारी चलेगी प्रिविलेज मोड पे। तो चलते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इससे क्या होगा, हमारी जो भी ये हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यहाँ पे सेट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा, तो यहाँ पे देखो गाइस, सबसे पहले तो हम चलते हैं, हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप। ठीक है, उसके बाद हमने जो टाइमर्स लगाए हैं, जैसे अपडेट टाइमर हमने 100 लगाया है, इनवैलिड 50 लगाया, होल्ड डाउन 50 है, फ्लैश टाइम हमने 100 लगाया, ये हमारे टाइमर्स हो गए। ठीक है, हमने फिल्ट्रेशन यहाँ पे सेट नहीं करा, वो भी हम देखेंगे। वर्जन हमारा 2 है। ठीक है, राउटिंग फॉर नेटवर्क कौन सा है, एक तो नेटवर्क हमारे राउटिंग के लिए 1 डॉट यहाँ पे 0.0.0, एक 192.168.1.0, ये हमारे दो यहाँ पे हैं। पैसिव इंटरफेस हमने किसको बताया, सीरियल बनाया है, सीरियल 0/0/0 को हमने बनाया है। ठीक है, डिस्टेंस हमने क्या सेट करा है, 50 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा 120 होता है, हमने यहाँ पे इतना कम करके इसको सेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब चलते हैं अपने अनदर राउटर की तरफ। ठीक है, अब an conf t राउटर रिप। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वर्जन में यहाँ पे 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं वर्जन ना भी करूँ तो ये वर्जन 1 ही लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बाकी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ना करूँ, और यहाँ पे पैसिव इंटरफेस भी यहाँ पे सेट नहीं करती हूँ। ठीक है, पैसिव इंटरफेस मैंने यहाँ पर सेट नहीं करा। ठीक है, और
मैं यहाँ टाइमर सेट करती हूँ, ठीक है। टाइमर्स हमने क्या रखे थे, बेसिक 100 अपना जो, देन 50, देन अगेन 50 एंड देन 100, ये मैंने किया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम होना चाहिए गाइस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमने रखा था 50, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। हमने वर्जन दे दिया, ये हो गया हमारा। और बाकी जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन, तो इसको मैं अब की बार नहीं कर रही हूँ इस पर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क देते हैं अपना, ठीक है। नेटवर्क देते हैं, नेटवर्क हो गया हमारा 192.168.2 डॉट, एक तो ज़ीरो हो गया, एक हमारा नेटवर्क हुआ 192.1.1.1.0, नेटवर्क 2.2.2.0, ये हमारे यहाँ पे मैंने नेटवर्क सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो और उसके साथ ही देखो यहाँ पे ऑटो समराइजेशन, वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। हम ऑटो समरी दे ही नहीं रहे हैं, तो ऑटो समराइजेशन ये ले लेगा, बाकी हम कर देते हैं, ठीक है। एंटर इस फैमिली कमांड मोड, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑटो, एक बार हम क्वेश्चन मार्क भी करके देख लेंगे, ऑटो समरी, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो समरी हो गया। अब हम चलते हैं एग्जिट, ठीक है। एग्जिट हमने करा, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉपी, ये कॉन्फ़िगरेशन को हमको सेव करना है, रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग हमने करा। देन हमको क्या करना है, हमको करना है शो आईपी प्रोटोकॉल, मैंने करा, ठीक है। रिप राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा रिप हुआ, ठीक है। देन हमने जो टाइमर्स थे हमने पहले वाले ही, जो पहले हमने करे थे वही हमने करे, ठीक है। और ये हमारे रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हमने यहाँ पे रिप ही रखा हुआ है, ठीक है। और हमको क्या करना है, ये हमारे टाइमर्स तो है ही हैं, और साथ में यहाँ पे वर्जन 1 हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस हमारे कौन कौन से रहे, 3 यहाँ पे इंटरफेस हैं, ठीक है। और नेटवर्क की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारे 3 नेटवर्क्स हैं जिनमें राउटिंग होगी। और हमारा डिस्टेंस हमारा हो गया 50, पैसिव इंटरफेस हमने कोई सेट नहीं करा इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, यस। अब चलते हैं अपने लास्ट राउटर की तरफ। यहाँ पे भी राउटर रिप करते हैं, ठीक है। तो वैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइज हम दूसरा भी हम क्या ले सकते हैं, दूसरा इंटरनेट सॉरी राउटिंग प्रोटोकॉल भी ले सकते हैं अदर राउटर पे। बट हम क्या कर रहे हैं, हम रिप राउटिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये हम जब ओ एस पी एफ और हमारे ई आई जी आर पी की राउटिंग देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का तब अच्छे से बता दूँ, क्योंकि अभी हम रिप राउटिंग की डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी रिप राउटिंग का ही देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको सेम चीज़ें वही सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऑटो समरी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ। डिस्टेंस तो पहले मुझे सेट करना ही पड़ेगा, डिस्टेंस हमारा क्या हुआ 50। और हमको क्या करना है, टाइमर सेट करने हैं, तो टाइमर बेसिक 100, 50, 50 एंड 100, ठीक है, जो कि हमने पहले भी सेट करे थे। वर्जन यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, वर्जन 2 ही सेट करती हूँ, ठीक है। और अब हम देते हैं अपना नेटवर्क, नेटवर्क देंगे तो हमारा हो गया 192.168.3.0।
और एक हमारा हो गया नेटवर्क 2.2.2.0। और अब मैं करूँ, और वर्जन 2 लिया है तो मैं यहाँ कर देती हूँ नो ऑटो समरी, मैंने कर दी। ठीक है, अब करते हैं एग्ज़िट यहाँ से, और एग्ज़िट किया। अब हम करते हैं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओके, ये हमने करा। अब अपने क्या करना है, आपको अपने को इस पे करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल किया। अब देखो रिप्राउटिंग है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने करा नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमारा रिपीट चल रहा है। ठीक है, अनदर प्रोटोकॉल हमने लिया नहीं। टाइमर्स की वैल्यू हमने 100 50 50 एंड 100 सेट कर रखी है। और हमारे पैसिव इंटरफेस भी यहाँ पर मैंने सेट नहीं करा। ठीक है, और डिस्टेंस हमने 50 लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है रिप के लिए, 120 होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। नेटवर्क हमारे क्या है 2.0.0.0 एंड 192.168.0 सॉरी 3.0। ये हमारे ये हो गया है, हमारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, अपने जो पीसीज हैं, ठीक है, इन पे आईपी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं 192.168.1.2 मैंने यहाँ इसको दिया। और हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, यहाँ पे मैं आईपी प्रोवाइड करती हूँ 192.168.2.2। यहाँ पे हम देते हैं गेटवे। ये मैंने यहाँ पे आईपी दिया। हमारे लास्ट चलते हैं 192.168.3.2 सबनेट। अब देते हैं आईपी 192.168.3.1। चलते हैं आईपी की तरफ 192.168.3.3। ये हमारा रहा। अब चलते हैं अपने राउटिंग की तरफ, पैकेट लेते हैं। ठीक है, पैकेट को राउट करवाते हैं। ये किया, ये हमारा फेल हो गया। गाइस नो वरी, क्योंकि हमारा जो राउटर होता है वो पहले दो पैकेट्स को फेल ही करता है। लेट मी चेक अगेन। ओके, ओके, जस्ट सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी चेक।
ओके, फेल, ओके, देयर समथिंग इशू, हम ट्रबल शूटिंग। ओके, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इसको रिजोल्व करेंगे, एक बार चेक करते हैं। यस, तो गाइस हम कर रहे थे अपनी रिप्राउटिंग, ठीक है। तो हमारे पैकेट्स क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करा था, हमारे जो ये बीच वाला राउटर है इस पे हमने क्या करा था, वर्जन 1 की कॉन्फ़िगरेशन करी थी पहले, ठीक है। मैं आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी थी वो वर्जन 1 किया था गाइस, यहाँ पे देखो हमारा वर्जन 1, ठीक है। तो वर्जन 1 हमने किया था, बट हमको क्या यहाँ से इसकी वजह से हमारी राउटिंग हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, मैंने इसको अगर अगेन ट्रबल शूट करा और इसका वर्जन 1 मैंने करा, ठीक है, सॉरी वर्जन 2 अब मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, नो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, नो ऑटो समरी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पैकेट अप एंड होने शुरू हो गए, ठीक है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये हमारा पैकेट सक्सेसफुल हो चुका है, आप नीचे देख सकते हैं पैकेट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आप चाहें इसकी सिमुलेशन भी अगर हम देख सकते हैं, ठीक है। सिमुलेशन देखो, तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हमारे पैकेट सेंड हो चुके हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली हमारे सेंड हो चुके हैं। तो मैं अभी इसको रियल टाइम करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको पैकेट को कर दिया डिलीट, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारे इस राउटर इस इंटरफेस 0/0/0 पर भी ये पैकेट सेंड होंगे, लेट मी चेक। पैकेट तो फेल हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इस हमारे इंटरफेस है जो 0/0/0 है, इसको पैसिव सेट करा था। मतलब यहाँ से यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारे पैसिव इंटरफेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पैसिव ना करके हम कर देते हैं, हम पैसिव इसको हटा देते हैं अपने, और उसके बाद चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि अब उसके बाद हमारे यहाँ पे होगी राउटिंग, देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा जस्ट गाइस, जस्ट सेकेंड, एक्चुअली मेरा थोड़ा यहाँ पे स्टक हो गया है। तो देखो ये सक्सेसफुल हो रहा है, बट यहाँ से सक्सेसफुल नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यस, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसिव इंटरफेस वाली हमारी कमांड को एक बार हटाते हैं और फिर देखते हैं राउटर रिप, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नो पैसिव इंटरफेस SC 0/0/0, ओके, इसको किया। और अब मैं एग्ज़िट करके आपको दिखाती भी हूँ आपका स्टेटस क्या रहेगा, शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है। और अब हम देखते हैं पैसिव इंटरफेस वेयर्स, देखो पैसिव इंटरफेस यहाँ से हट चुका है। और अब क्या करते हैं, फिर से राउटिंग करके देखते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि अब हो रहा है, देखो अब ये पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो गया है, ठीक है। और यहाँ से हम इधर भी सेंड करके देखते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। देखो सक्सेसफुली हो गया, हमने पैसिव इंटरफेस कर रखा था, इस वजह से यहाँ पे हो नहीं रहा था, ठीक है। तो अब ये देखो पैकेट सक्सेसफुली जा रहे हैं, ठीक है, और आ भी रहे हैं। ये हमारा पैसिव इंटरफेस था, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज रिप राउटिंग, ठीक है। और अब एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।